जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। क्या भूत होते हैं? भूतों का कोई अस्तित्व है? सवाल ऐसा है कि एक वर्ग कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो दूसरा वर्ग कहेगा नहीं कुछ है। शास्त्रों में जाएं तो कई तरह की योनियां हैं। विज्ञान कहता है भूत नहीं है। गूगल पर अगर सर्च करते हैं तो गूगल कहता है सबसे ज़्यादा दावा तो भूत होने का अमेरिका में किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वैश्विक स्तर पर आता है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम आता है, यूके। और तीसरे नंबर पर मलेशिया आता है। चलिए, इस पर चर्चा वीडियो के बाद में करेंगे। आज की कहानी है भूत से सामना। कहानी नहीं, क्षमा चाहूँगा, घटना है। और इस घटना का प्रत्यक्ष गवाह या सीधा चश्मदीद या ये घटना मेरे साथ घटी थी। मेरा मकसद किसी तरह का भ्रम फैलाना, अंधविश्वास फैलाना या किसी को डराना ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है सनातनी तीर्थ, तो जो भी हो, साइंटिफिक हो, शास्त्रों का हो, हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा हो, उस पर ही जो भी बात हो भ्रम से दूर हो, सच की बात की जाए। वर्ष 2007 मेरी दादी का निधन हो जाता है गांव में। मेरा गांव जो मेरी जन्मभूमि है, वर्तमान में मैं जहां रहता हूं वहां से ठीक 60 या 62 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। रात को सूचना आती है, मैं, पिताजी, माँ, सब लोग अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं जहां ताऊ जी और ताई जी, चाची, चाचा, सभी लोग कुटुंब इकट्ठा होते हैं। दादी हमारे पास कभी आती थी, कभी गांव में रहती थी, लेकिन बुजुर्ग लोग जो होते हैं प्रायः उनके साथ ये होता है कि उनको ये होता है कि जब अंतिम समय आता है, दादी की उम्र भी लगभग 85-86 साल हो रही थी, उम्रजनक बीमारियां थी, तो शहर आ जाती थी, कानपुर आ जाती थी। लेकिन हर 2 महीने 3 महीने में गांव की वो रुख कर लेती थी कि अब थोड़े दिन गांव जाएंगे। का जो देहांत हुआ, दादी का स्वर्गवास हुआ, वो 2007 की बात है। पहला सप्ताह सितंबर का था। दादी नहीं रहीं, हम गांव पहुंचे सुबह। रात की घटना थी। दाह संस्कार हुआ। इसके बाद जैसा कि हम लोगों में 13 दिन एक प्रक्रिया चलती है, जो भी अंतिम संस्कार के बाद क्रियाएं की जाती हैं वो चलती रहीं, तो हमें अपने गांव जाना और यहाँ जहाँ वर्तमान मेरा निवास है कानपुर, वहाँ से आना जाना ये क्रम लगा रहा। इसके बाद जब 13वीं का दिन आया, उसके ठीक एक दिन पहले सुबह मुझसे और मेरे कजन से, माने ताऊ जी के छोटे बेटे से कहा गया कि तुम लोग कानपुर चले जाओ, कुछ पूजन सामग्री है। शहर का मार्केट बड़ा है, शिवालय में सब कुछ मिल जाता है। हमारे यहाँ शिवाला मार्केट पूजन सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत फेमस है। हम लोग कानपुर में थे। कल दादी की 13वीं है, आज खरीदारी की जाए। खरीदारी शुरू की। खरीदारी शुरू करके लगभग शाम हो गई, 6 बज गया हम गए निकलते हुए। लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी कोई बहुत दूरी नहीं थी। ये था कि 1.5 घंटे में, 2 घंटे में हम लोग पहुँच लेंगे। लेकिन सितंबर का महीना था, तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 5 बजे के बाद ही रह रह के बारिश होने लगी। बौछार सी आती। बैग लिए था, एक थैला लिए था जिसमें सब सामान थे, और कुछ दूर चलते फिर छां ढूंढ लेते। कुल मिलाकर 7 बज गया हमें शहर पार करते करते। इसके बाद वही क्रम, 15 मिनट सन्नाटा, 15 मिनट के बाद फिर एक हल्का सा 2 मिनट 1 मिनट बारिश का झोंका। ये था सामान सुरक्षित रहे, सर्दी है नहीं, कपड़े भीग जाएं तो कोई बात नहीं। कुल मिलाकर 6 बजे के बाद शहर छोड़ा था। रुकते 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 हमें 10 बज गए, जब हमारा घर लगभग 11 किलोमीटर रह गया। जाहिर सी बात है, बारिश का मौसम, और वो जो टाउन है, जिस टाउन में हम रुके, जहाँ से ठीक 10 किलोमीटर हमारा घर था, वहाँ भी दुकानें लगभग सन्नाटे की तरफ बढ़ रही थी। दुकान लोग बढ़ा रहे थे, बंद कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 1-2 दुकानें खुली थी, कुछ बंद कर चुके थे। पूछा गया कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, अपने गांव का नाम बताया। बोले 11 किलोमीटर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में एक दादाजी बैठे थे उसी दुकान पर, दुकान के मालिक थे या सहयोगी थे। बोले डर कोई नहीं है, वैसे अगर कोई रोक ले और घड़ी या पर्स तुम्हारा छीन ले तो कोई बात नहीं, बाकी कोई नहीं, अब वक्त बदल चुका है। बातचीत करते करते ये हुआ कि शायद कोई बड़ा वाहन आ जाए, फिर उसके साथ ये दूरी 10 किलोमीटर की तय की जाए। आधे घंटे के इंतज़ार
के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति या मोटरसाइकिल से या कार से या बड़े वाहन में सवार कोई ड्राइवर, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जो उस 10 किलोमीटर की यात्रा में जिसके साथ हम भी लग लेते। कुल मिलाकर 10:30 बज चुका था। ये हुआ फिर अब खाना यहीं खा लिया जाए। चौराहे के होटल में कुछ खाना खाया कि अब रात में घर में नहीं, देर हो रही है। ये करते हुए हमें 11 बज गया। 11 बजे ये तय हुआ कि अब रुकने का कुछ तो है नहीं, 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अंततः हमें घर पहुंचना है। हम घर की ओर बढ़ते हैं। जो 11 किलोमीटर की दूरी थी उसके बीच में एक स्पॉट आता है, उसे एक पुलिया के नाम से जानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते या जिनके साथ कुछ नहीं घटा तो उनके मन में ये वहम आ जाए या कोई डर आ जाए। मेरा ये इरादा कतई नहीं है। मोटरसाइकिल से हम चलते हैं। उम्र में कुछ साल सिर्फ हमसे छोटा था वो ताऊ जी का बेटा, छोटा भाई, लेकिन दोस्ताना चूँकि साथ पढ़े थे। हम उससे कहते हैं अगर कोई रोकता टोकता है तो इत्मीनान से गाड़ी रोक देना, क्या ले जाएगा, कुछ पैसे तो लेगा, घड़ी लेगा। वो कहता है अगर तुम उतरोगे नहीं तो मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं। मजाकिया लहजे में कहता है हम खुद ही किसी को लूट लें, और मोटरसाइकिल चला देता है। हम मजबूती से बैग पकड़कर, वो थैला पकड़कर गाड़ी में बैठे होते हैं। जैसे लगभग आधी दूर पहुंचते हैं तो वही पुलिया जहां बचपन में हम कभी निकला भी करते थे अपने स्कूल जाने के लिए प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान, उस पुलिया की दूरी लगभग 400 से 500 मीटर रह गई होगी। सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, हाथ में टॉर्च, सफ़ेद जूते लिए सन्नाटा था रोड पे। केवल वो जो झिंगुर बोलते हैं, बरसाती झिंगुर, वो सन्नाटे को तोड़ रहे थे। सुनसान, बारिश होने के बाद सड़क भी जो होती है वो थोड़ा धुली सी हो जाती है, जैसे धुली गई हो। साफ़ सुथरी सड़क, दूर तक मोटरसाइकिल की रोशनी जा रही थी। लगभग 400 मीटर की दूरी में ऐसे लगा जैसे रोड की तरफ कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में आ रहा है। गाड़ी भी तेज थी। महज 30 से 35 सेकंड में मेरे मुंह से निकला, यार कोई, हमको लगता है कोई आगे खड़ा है। तुरंत छोटे भाई ने, उसे जो बाइक चला रहा था, वो मुझसे कहता है मैं रुकूंगा नहीं। मैंने तुरंत रिएक्ट किया, मैंने कहा रोक देना, चोट ना लगे, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात खत्म होती है, 300 मीटर की दूरी भी तय हो जाती है। लगभग 20 मीटर की दूरी पर हमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, हाथ में टॉर्च और घड़ी जैसा कुछ, सफ़ेद जूते, बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे बीच रोड पे खड़े होकर मुझे रोक रहा है। हड़बड़ाकर छोटा भाई भी गाड़ी धीमी करता है बड़ी तेज़ी से। इधर गाड़ी का धीमा होके रुकती नहीं है, गाड़ी धीमी होती है। उधर वो व्यक्ति पलटता है और क्षण भर के अंदर आंखों से ओझल हो जाता है। मतलब जो वो दिख रहा था कि रोड से कोई व्यक्ति, रोड किनारे से कोई व्यक्ति पेड़ों के नीचे से मेन रोड में बीच में आके खड़ा होता है, हम वो मोमेंट ही नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति गया कहाँ। छोटा भाई गाड़ी आगे बढ़ा देता है, कहता है लगता है कि लूटने वाला था, कहीं निकल गया, कुछ कहता है, लेकिन दिमाग में किसी तरह का कुछ आता नहीं। चर्चा यही होती है, हो सकता है किसी को, दूसरे को शिकार ये बना रहा हो और हम लोगों को समझ गया हो कि दूसरे है, छोड़ दिया गया हो। इसके बाद हम घर पहुंचते हैं। लगभग 11:45 बज जाता है। बाहर के कमरे में दोनों भाई लेट जाते हैं। सुबह 7:45 के करीब हमारे गांव में एक दीदी रहती है। दीदी इसलिए कि घरों में काम करके, सहयोग करके अपने परिवार का उन्होंने पालन किया है, तो वो दीदी ज़्यादातर घरेलू काम हमारे करती हैं। चाय बनाना है, खाने में सहयोग करना है। वो दीदी आती हैं और हम दोनों के पास आके तेज बोलती हैं, देशज भाषा में, वही गांव की ठेठ भाषा में, उठो रे लड़को, चाय पियो, सो ही रहे हो, कै बजे आए थे। एक सांस में वो जब चिल्लाती हैं तो हम लोग खड़बड़ा के, खटखट करके उठ के बैठते हैं। नींद में थे। हमने कहा दीदी नमस्ते, जय माई की, कितने टाइम आए? हमने कहा 12 बजे। बोले अच्छा चाय पियो। अब खाया क्या? तुम, हमने बताया कि हमने रास्ते में वहीं खाना खा लिया था। वो चाय की ट्रे रखती हैं, मैं चाय का कप उठाता हूँ। दीदी एक सवाल करती है, अच्छा ये बताओ नेता तो नहीं मिला था? तो मैंने कहा कौन नेता, कहाँ? तो वो जो मैंने पुलिया बताई, वो उसी पुलिया का नाम लेके कहती हैं, लोगों को नेता रोकता है उस पुलिया में। मेरे हाथ से कप छूट गया। मैंने कहा आपको कैसे पता कि वहाँ नेता
मिला, रोका, ये क्या पूछ रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि लगभग 4-5 साल पहले एक युवा जो पास के गाँव का था, वो प्रधानी या ये जिला पंचायत जैसा मतलब कुछ नेता बनने की ओर बढ़ रहा था, घर से संपन्न था और उसने उसकी पोशाक थी सफ़ेद जूते, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट, हाथ में घड़ी, लिबास युवा नेता जैसा। लेकिन धोखे से या रंजिशन उसकी उसी चौराहे पर हत्या की गई थी, उसका मर्डर हुआ था। जैसे ही 11-12 बजते हैं रात के, तो वो अक्सर लोगों को रोकता है और जब तक लोग करीब आते हैं, रुकते हैं या नहीं रुकते, तो वो ओझल हो जाता है। मैं शॉक्ड था कि जब 12 बजे मैं घर में आके लेटा, मैं तो किसी को नहीं जानता, तो फिर इन दीदी को कैसे पता कि नेता मिला था क्या? उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा भटकती है और एक नहीं दसियों लोग हैं, तुम किसी से पता कर सकते हो। लेकिन लोग उस पे ध्यान इसलिए नहीं देते कि दिखता तो है, नुकसान किसी का नहीं करता या किसी के साथ कोई हादसा आज तक नहीं हुआ। करीब आता है, रोकता है और पीछे चला जाता है। मैं पूरी बात सुनता रहा। इस घटना ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा की। तो मैं कई बार संतों से मिला, आचार्यों से मिला। कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय सिर्फ ये था, मेरी पूरी बात आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति मुझे रोकता है, फिर ओझल हो जाता है, तो आखिर वो था कौन? कोई तो था। मैं दावा करूं भूत था, ये भी गलत होगा, क्योंकि विज्ञान कहता है भूत जैसा कुछ है नहीं। लेकिन जब कुछ होता है, उसी चीज़ की परिकल्पना होती है। बिना परिकल्पना की कोई चीज़ नहीं बनती। थोड़ी देर के लिए अगर भूत जैसा कुछ न होता हो, तो फिर शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में जो हम पढ़ते हैं, वो कहाँ से आया? विज्ञान कहता है भूत नहीं होता, तो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी होती हैं, क्यों होती हैं? खैर, बातें बहुत ही। ये हमारे जीवन का संयोग था या वास्तव में वो नेता जिसको कहते थे वो भूत था, ये तो ईश्वर जाने। मैं सिर्फ इस घटना से आपको रूबरू करा रहा हूँ, लेकिन आप कतई डरे नहीं। हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें। हम लोग बचपन से, हम लोगों को जब छोटे होते तभी से पूजन के नाम पे हनुमान चालीसा सिखाई जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। मेरा मकसद सिर्फ ये बात शेयर करना था। भूत हो भी सकते हैं, भूत नहीं भी हो सकते हैं, ये दीगर बात है। हम लोग अपना काम करें, डरे नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कुछ चीज़ें ऐसी तो हैं जिनके लिए हम निरुत्तर होते हैं, ना हाँ कह सकते हैं और नकार भी नहीं सकते। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माई की तो चिंता काहे की।